बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 23 अक्टूबर है, पीर का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक खबर कराची से आपके साथ शेयर करनी है। और आपको पता है कराची में ऐसे अमूमन वाक़यात होते रहते हैं। पहले भी मैंने एक वाक़या रिपोर्ट किया था, आपको याद होगा। भावलपुर की एक लड़की थी जिसको पार्टी के लिए ले जाया गया था। वहाँ पे ड्रग ओवरडोज हुई थी और उसकी डेथ हो गई थी। आपको याद होगा, उसका वालिद जो है आया था, उसने उसकी बॉडी भी रिसीव की थी, फिर उसको भावलपुर दफनाने के लिए ले आया था। वो लड़की जो है बताया ये गया था कि शायद शादीशुदा भी है। लेकिन अब जो चीज़ सामने आई है बहुत ही खतरनाक है। वो इसलिए कि इसमें जो दावा किया जा रहा है वो डरा देने वाला है। वो इसलिए कि जी 12 के करीब, कुछ लोग 24 का फिगर भी कह रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है पुलिस वाले जो बात कर रहे हैं वो हम उसको जरा थोड़ा सा ऑन रिकॉर्ड होती है, उसको हम थोड़ी सी, हम नहीं जाते अफवाहों के ऊपर और हम नहीं जाते जो दावे किए जा रहे हैं उनके ऊपर, बल्कि हम उस बात पे जाते हैं जो बताई जा रही है बहुत खतरनाक है। वो ये है कि कराची में एक फार्म हाउस है जी, और उस फार्म हाउस का जो ओनर है वो एक सरकारी अफसर है। कौन है वो, सारी सूरत हाल में, क्योंकि ये खबर कल से आई हुई थी और मैं उसके ऊपर लगा हुआ था। मैंने कहा जब तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आ जाती मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं करूंगा। बहरहाल जी, वो सरकारी अफसर कौन है, उसका एक फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस के ऊपर लड़कियों को ले जाया जाता है, वहां पे जाके पार्टीज होती हैं, जाहिर बात है। और पार्टीज के बाद जो बाकी भी वहाँ पे जिनसी तस्कीन के भी ज़ाहिर बात है सारे मौके मौजूद हैं। वहाँ पे सब कुछ होता है, वहाँ पे ड्रग भी यूज़ की जाती है। और फिर बहुत सारे वाक़यात में ऐसे होता है कि लड़कियाँ, क्योंकि अमूमन जो लोग ड्रग यूज़ नहीं करते, जब उनको ओवरडोज करवाया जाता है तो उनकी डेथ वाक़या हो जाती है। और फिर उन लड़कियों की लाशों को दफनाया जाता है, गायब किया जाता है। इस किस्म की एक खबर कराची से आई, लेकिन इस खबर को ये सामने कैसे आई वो भी बड़ी हैरानकुन बात है। और एक लड़की की जो है लाश कंबल में लिपटी हुई मिली, जिसके बाद ये सारा मामला खुला। और फिर उसके बाद तफ्तीश में होशरुबा किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। तो आज की इस वीडियो में ज़रा ये सामने चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे वही दरखास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, फेसबुक पेज को फॉलो भी करें। आते हैं जी इस वाक़ये की तरफ। ये मामला है क्या और इसके ऊपर अभी ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन जारी है मजीद, तो इससे हवाले से भी जो चीज़ें सामने आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होता है, मैं ट्रैवलिंग में हूँ। कल भी मैं कहीं बैठा हुआ था तो मुझे किसी व्यूअर ने नीचे लिखा हुआ था कि पंखे की आवाज़ ज़्यादा आ रही है और आपकी आवाज़ कम आ रही है। तो कल माइक का भी थोड़ा सा इशू था, तो इस वजह से, और मैंने एयरपोर्ट्स के साथ वीडियो की थी तो आपको आवाज़ क्लियर नहीं होगी। उम्मीद है आज जो है मामला ठीक होंगे, क्योंकि मैं आज कहीं और किसी और जगह मौजूद हूँ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोगों को मामला जो है वो आसानी से मेरी आवाज़ समझ आ रही होगी। मैंने माइक भी चार्ज कर लिया और सारे मामला कोशिश की है कि आपको क्लियरली समझ आ सके। बहरहाल जी 27 सितंबर को सचल थाने के हदूद में जो है एक लड़की की कंबल में लिपटी हुई लाश मिलती है। अच्छा, इस लड़की के जो है पुलिस को चीज़ रिपोर्ट होती है, पुलिस तहकीकात शुरू करती है और पता ये चलता है कि ये लड़की जो है इसकी डेड बॉडी जो है ये फार्म हाउस पे एक पार्टी हुई और उस फार्म हाउस पे जो है इस लड़की को लाया गया और वहाँ पर ड्रग्स इस्तेमाल की गई और इस लड़की की हालत जो है वो ख़राब हो गई। दौरान इलाज जो है ये लड़की अस्पताल में इंतकाल कर गई, पुलिस को ये पता चलता है। पुलिस इसकी ज़रा मज़ीद छानबीन करती है तो पता चलता है कि मुलजमान जो है वो लाश सचल के इलाके में जो है वो छोड़कर भाग गए थे। अच्छा, ये जी लड़की, अब दायरा कार जो है तहकीकात का मजीद वसी हुआ तो पता चला कि जी अब इसमें तकरीबन 4 से 5 मुलजमान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, और उन्होंने जो इतराफ़ किया है वो आपके सामने रख देता हूँ। वो उन्होंने ये बताया कि किस तरह वो लड़की को लाए, किस तरह गोली दी और किस तरह ये ओवरडोज हुई, फिर उसके बाद इसकी मौत वाक़या हुई। ये सारी चीज़ें उन्हीं मुलजमान ने पुलिस को बताई, मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो वो कहते हैं कि जी लड़की का ताल्लुक मुल्तान से है। साथ साथ ये बताया उन्होंने कि जी जो लड़की है उसके वरसा का जो है, पुलिस भी ये बता रही है कि ताहाल पता नहीं चल सका। भावलपुर वाली लड़की के जो वो लोग थे वरसा, वो ले गए थे बॉडी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये जो मुल्तान वाली लड़की है इसके वरसा का अभी तक इल्म, जब मैं वीडियो कर रहा हूँ और पुलिस से जो मैंने पूछा है, अभी तक इल्म नहीं हुआ कि जी वरसा इसके कौन है। अच्छा, ज़रा ये बताते हैं कि मुल्तान की जो है इसको बाकायदा तौर पे मुल्तान में इस लड़की को बेचा गया था और इसको मुल्तान से खरीद कर कराची ले जाया गया। सबसे एक और जो खतरनाक पहलू है, जो और गलत बात है, जो और आपका दिल दुखा देने वाली बात है, वो ये है कि लड़की परचेज्ड थी। अब मतलब बड़ी अजीब व गरीब बात है। बहरहाल जी सचल के इलाके में जो है बताया जा रहा है, सोर्सेज ये बताते हैं, ये खबर मुझे मेरे ज़राए से पता चली है और इसको हमारे एक दोस्त हैं साफ़ी, उन्होंने कंफर्म किया। मैं बताता हूँ आगे चल के उन्होंने क्या कहा है। सचल के इलाके में जी एक आंटी हैं जो ये धंधा करती हैं बाकायदा तौर पे।
बताया ये जाता है कि सकलैन नामी लड़के ने इस लड़की को बुक किया था और ये इसको लेकर गया था फार्म हाउस के ऊपर, और वहां पर एक एहसान नामी लड़का था जिसने ये फार्म हाउस बुक किया था। पुलिस ने ये डेटा निकाल लिया तो ज़ाहिर बात है इन लड़कों के नाम सामने आ गए कि ये दो लड़के कौन थे। जब लेकर गए, डांस पार्टी हुई, जो मैं आपको बाकी तफसीलात बता चुका हूँ, ड्रग्स इस्तेमाल की गई, लड़की ओवरडोज हुई, हालत तशवीशनाक हुई, अस्पताल लाया गया, अस्पताल ला के लड़की की डेथ हो गई। अब जब तहकीकात मजीद बढ़ाई गई तो पता चला कि 12 के करीब लड़कियां हैं जिनकी लाशें इन्हीं 3-4 महीनों में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कंबलों में लिपटी हुई या वैसे ही पड़ी हुई मिली, जिनको लावारिस करके जो है वो ईदी के हवाले किया गया। पुलिस ने पिक की, पोस्टमार्टम किया, ईदी के हवाले किया, उनको दफना दिया गया। ये बड़ा ही खौफनाक फिगर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पता ये चल रहा है जी कि जी 12 के करीब लड़कियों की लाशें मिली और पुलिस जो है वो अब इन चीज़ों को, मेरा ख्याल से मैं इस चीज़ को बिल्कुल कहने में कोई मुझे हर्ज नहीं है कि ये जो दावा किया जा रहा है, ये जो बात की जा रही है, पुलिस इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेट करे। ये लड़कियां कौन थीं, कहाँ दफनाया गया, इनके वर्सा आए नहीं आए। 12 लड़कियों की लाशें मिलने का जो दावा है वो कोई आम आदमी नहीं कर रहा, बल्कि ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के लोग कर रहे हैं जो इस मामले के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बंदा कौन है जी जिसका फार्म हाउस है, वो मुझे जो पता चला है वो आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पे एक सरकारी मुलाजिम का नाम आ रहा है। सरकारी मुलाजिम एक SHO है। ये SHO जो है, इसका नाम गुलाम हुसैन कुराई है। ये जो मेरे कराची में रहने वाले दोस्त हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अब इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि जी इसी की माँ के ऊपर ये सारा कुछ हुआ, ये फार्म हाउस क्योंकि इसका है किसी बंदे के साथ पार्टनरशिप में। तो ये कहा जा रहा है कि जी इस बंदे ने जो है गुलाम हुसैन कुरैशी की इमा पे ये सारा कुछ होता है, लड़कियां लाई जाती हैं वहाँ पे, जब ओवरडोज होती है, उनकी डेथ होती है, तो इसी के मुलाजमीन हैं जो उन लड़कियों की बॉडीज को दफनाते हैं, उनका कला कमा करते हैं, पता नहीं चलता किसी को। ये सारी सूरत इल्ज़ाम लगाया गया, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन जब थोड़ी सी मैंने पता किया, मेरे दोस्त हैं एयरवाई में नज़ीर शाह साहब, उन्होंने जो बताया वो ये कहते हैं कि जी ये वारदात 27 तारीख की है, ये जो लड़की वाला मामला है। लेकिन इस लड़की वाला जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो गुलाम हुसैन कुरैशी पे लगाया जा रहा है। गुलाम हुसैन कुरैशी 25 तारीख को उम्रे पर चला गया, वहाँ से शर्म शेख गया, मिस्र गया, दुबई गया, और उसकी वापसी हुई 16 अक्टूबर को। 25 सितंबर से 16 अक्टूबर तक गुलाम हुसैन कुरैशी वहाँ पे मौजूद नहीं था। अब उसको इन्वॉल्व क्यों किया जा रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। असल में मामला ये है कि जी ये जो गुलाम हुसैन कुरैशी है, इसकी पार्टनरशिप है इस फार्म हाउस में। ये फार्म हाउस जो है वो सरफराज नामी एक शख्स है जिसके साथ मिलके ये गुलाम हुसैन कुरैशी ने फार्म हाउस लिया था, और तकरीबन 6 साल का अरसा हो गया है कि कुछ और लोग हैं जिन्होंने इन लोगों से ये फार्म हाउस किराए पे लिया हुआ है, और वो वहाँ पे पार्टीज करवाते हैं, जो भी करते हैं वो एक अलग बात है, वो किराएदार हैं। लेकिन जो 2 ओनर्स हैं उनका किरदार इस हद तक सामने नज़र नहीं आया, ये जो लड़की वाला मामला है, क्योंकि ये अपना नज़ीर भाई का कहना था। वो कहते हैं कि इल्ज़ाम झूठा इसलिए लग रहा है कि वो शख्स यहाँ पे मौजूद ही नहीं था, और ये जो कहा जा रहा है उसकी माँ पे सारा काम किया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस एक लड़की की जो है मौत हुई, और SIU जो है वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जी इसमें गुलाम हुसैन कुरैशी वगैरह इन्वॉल्व है, मगर रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है। अब आगे चल के आपको बताऊं जी, अब जो जिन लोगों ने ये फार्म हाउस किराए पे लिया हुआ है उन तक जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने कहा जी कोई मसला ही नहीं है, जिन लोगों ने बुक किया था हमें पता है, हमारे पास नाम है, हमारे पास डेटा है, हम आपको बंदे पकड़वा देते हैं। पुलिस को उन्होंने बंदे पकड़वा दिया। मैं आपको बता चुका हूँ कि तकरीबन खातून समेत 4 अफराद गिरफ्तार हैं इसमें। मैंने तस्वीरें उनकी लगाई, खातून की नहीं लगाई, जाहिर बात। तो जी बता ये चल रहा है कि उन्होंने ही बंदे पकड़वाए हैं जो फार्म हाउस वाले हैं, और फार्म हाउस वालों को पुलिस ने कहा ठीक है आप जा सकते हैं, आप लोगों ने किराए पे दिया था, अब बाकी चीज़ हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। जो किराएदार हैं उनको छोड़ दिया गया, तो ज़ाहिर बात है फिर मालिक मकान तो इसमें मामला जो है अब ये सारा मामला है। लेकिन फैसल ईदी साहब वगैरह को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि हमारे पास ऐसी कई लावारिस लाशें आती हैं जिनका हम पहले पता करते हैं, नादरा का हमारे पास सिस्टम है, डेटा चेक करते हैं, पता चल जाए किसकी लाशें हैं, कौन है, इनके वरसात हम उन तक पहुँचा देते हैं, नहीं तो लावारिस करके हम इसको दफना देते हैं। बहुत ही ख़तरनाक खबर। मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, काम चल रहा है। ये एक फार्म हाउस की कहानी है जिसमें 12 से 24 लड़कियों का दावा किया जा रहा है कि उनको दफनाया गया है मार के, या जिनकी जो हालत ख़राब हुई उसके बाद उनकी जो डेथ हुई। अब और कितने फार्म हाउसेज हैं कराची में, और कराची के मुझे ये पता चला है कि ये फार्म हाउसेज थोड़े से कराची से, मेन शहर से थोड़ा सा जैसे आउटस्कर्ट्स होता है, कराची तो बहुत बड़ा है, पता नहीं एक बंदा मतलब अगर देखना चाहे तो सारा कराची शायद देख भी ना सके। लेकिन आसपास के जो फार्म हाउसेज है पता ये चला है कि वहाँ पे ये काम होते हैं, बड़ा रेगुलरली होते हैं, ये सारा मामला चलता रहता है। पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है, अल्लाह करे इसकी सही इन्वेस्टिगेशन हो, पता चल सके ये ख़वातीन कौन थी, और इनका बाकी वर्षा का भी पता चल जाए। जो लोग पकड़े गए हैं वो जो बताएंगे और जो सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन असल कल्प्रिट्स वो लोग हैं
लड़की जो लाए थे, जिनने फार्म हाउस बुक किया था, जिनने वहाँ ड्रग्स इस्तेमाल की, जिन्होंने लड़की की हालत गैर मुतअल्लिक़ अस्पताल ले गए, लड़की की डेथ हो गई, उसको फेंक के निकल गए, वो भी कल्प्रिट्स हैं। इन सब तक पता नहीं पुलिस कैसे पहुँचेगी और क्या सूरत हाल होगी। गिरफ्तार तो हैं, लेकिन इनको आगे सज़ा दिलवाने में पुलिस कामयाब होगी या नहीं होगी, ये जो है इसका भी इंतज़ार है। आप दुआ किया करें जी, अल्लाह पाकिस्तान खाम नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नुस्ख़ नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।